डिप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का एक ही मूल है। एक ओरिजिन से दो तरह का चीज़ें घट सकता है। जैसे कुछ घटना घटा, कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं चाहते थे, जो आपको स्वीकार नहीं था, लेकिन वैसा घटा। फिर आपको चोट लगा, कुछ एक ऐसा घटना जो एकदम गहरा चोट कर जाए, जैसे चाकू से कोई आपका दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर दे, ऐसा हो सकता है। और कई कई घटना ऐसा भी हो सकता है। फिर उसमें से आप महत्वपूर्ण होते हो कि आपका अवलोकन कैसा है। हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाओ, हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मूल चीज तो समान घटा। तो अभी तो इसमें व्यक्ति का जो दृष्टिकोण, व्यक्ति का अवलोकन कितना गहराई से मैटर करता है। क्योंकि जो घटा तो घटा, वो तो हो चुका है। उसमें कारण कई कई तरह से जो भी इन्वॉल्व हो, कि कुछ परिस्थिति का जो है समझ की कमी, व्यवस्था का गड़बड़ी, कुछ मेरी नासमझी, कुछ परिवार में दोस्तों में सहयोग नहीं मिल पाया, जो जिस कारण से भी आपके साथ जो घटना घटा, जो दुख, गहरा दुख आपको हुआ। कि दुख कैसे होता है, जब हम जो चाहते हैं उस तरह से ना होके चीज़ें अलग तरह से होता है, तो तुरंत वो हमें चोट करता है। लेकिन आगे चल के वो जीवन को अलग तरह से दिशा भी दिखा सकता है। जैसे कोई घटना घटा और आप में रूपांतरण हो गया, आपने खुद को देख लिया, तो इसमें आप कमज़ोर हो या आप बलवान हो, शक्तिशाली हो, ये निर्भर करता है। आप अगर कमज़ोर हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हो सकता है आत्महत्या कर लो, नींद की गोली खा के उसी पे ही जीवन बना लो, तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको रूपांतरण हो जाए, आप ये जो संसार का लीला खेला देख लो, जागरूक हो जाओ। जैसे वो वृद्ध माता बुद्धदेव के पास अपना बेटे का शव को लेके गई थी, तो बुद्धदेव का उद्देश्य क्या था कि उसको सरसों लाओ ऐसे घर से जहाँ कोई नहीं मरा है। वो भेजने का उद्देश्य क्या था कि उसको दुख से सुख में लाना नहीं, दुख से जागरूकता में लाना। तो रूपांतरण होके हो सकता है जागरूक हो जाए, कोई डिप्रेस हो जाए। तो हमारे हाथ में कितना पावर है, फ्री विल कितना ज़्यादा मैटर करता है कि हम चाहे तो ये भी हो सकता है, हम चाहे वो भी हो सकता है। तो हम खुद को गहरा अवलोकन करें कि हम क्या चाहे, ये हमारा चेतना के लिए हमें अपनी केंद्र से जुड़े, हमारा जीवन